नमस्कार दोस्तों हमारे तथाकथित धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें, बेतुकी बातें, बेसिर पैर की बातें, अवैज्ञानिक बातें और काल्पनिक बातें, मिथ्या बातें, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है दोस्तों, ऐसी भरी पड़ी हैं। और जात और वर्ण की तो बुराई भरी पड़ी है दोस्तों, ब्राह्मणों की महिमा भरी पड़ी है दोस्तों। इसके कारण जो है समाज में इनको पढ़ करके आज भी जो है जातिवाद, वर्णवाद और तमाम ये ऊंच नीच छुआछूत की भावना आज भी लोग फैला रहे हैं इन कथा कहानियों के आधार पर दोस्तों। जन्मेजय ने पूछा, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, नप शार्दूल सुनो, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वेदों के समय में जगदम्बा थी ही नहीं, ये तो पुराने काल में स्थापना की गई हैं। वेद के समय में केवल वेदों का पाठ होता था। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे ब्राह्मण, और कोई काम ही नहीं था, बस इसी में ही जप तप ध्यान में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे और इसी से ही अपना जो है गुजारा करते थे। तो इस तरह की बातें हैं ये जो लिखते हैं कि सतयुग में ये होता था, वो होता था। सतयुग में इससे कलयुग से भी ज़्यादा बकवास होती थी। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उनमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। सतयुग के क्षत्रियों का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे, जैसे कि वो व्यास जी जो है देखते थे सतयुग में, जो लाखों वर्षों का बताया जाता है। राजन उस पुण्यमय सतयुग के शूद्रों के मन में, शूद्रों की भी देखिए, जानते थे कि सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें, यही भावना रहती थी। वह द्वापर और में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उस प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, अब सुन लें दोस्तों, राजन उन प्राचीन युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे या थे, वे कल में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में वही ब्राह्मण माने जाते हैं। देखिए, इसका मतलब राक्षस इज इक्वल टू ब्राह्मण, ब्राह्मण इज इक्वल टू राक्षस। इसके अनुसार मैं नहीं कह रहा, ये कहता है प्राचीन युगों से जो राक्षस समझे जाते थे वो कल में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। इसका मतलब व्यास जी अभी थे जब ये पाखंड फैलाने लगे हैं अब के ब्राह्मण, और इनको सबको देख रहे हैं, तभी उन्होंने लिखा है। ये पहले नहीं लिखा द्वापर में, ये अभी कलयुग में ही लिखा है। देखिए, अब पाखंड फैलाते रहते हैं अब के ब्राह्मण, और दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। ये व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिए। सब पाखंड फैला रहे हैं, झूठी बातें करते हैं, लोगों को ठग रहे हैं, वैदिक धर्म कर्मों से अलग हैं। ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। क्यों कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के राक्षस हैं। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। देखिए, सेवा करने लगे हैं शूद्रों की, उनकी भी कथा भागवत कहने लगे हैं, उनके यहाँ भी भोजन करने लगे हैं, दान दक्षिणा लेने लगे हैं। ये जो है इस तरह से राक्षस हो गए हैं, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। जो घमंडी हैं, अभिमानी हैं, वो आजकल यानी कलयुग में चतुर कहलाते हैं। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ब्राह्मणों में अभिमान रहता था। श्रीमद् देवी भागवत कथा कह रही है दोस्तों, ये पुराण कह रहा है कि ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। अनेक प्रकार के असत धर्मों के प्रचार करने वाले, असत यानी मिथ्या, झूठे धर्मों का प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है, जो यूट्यूब पर जो कथा कहानियाँ कह के, पंडाल लगा करके यही बकवास करते रहते हैं। वो सही कह रहे हैं, इतने ब्राह्मणों का स्वभाव बन गया है जो वेदों की निंदा करते हैं, जानते ही नहीं वेद, देखे नहीं वेद, क्या होते हैं वेद, फिर भी ब्राह्मण, वेदाध्ययन करने वाले बड़े वेद पाठी, वेदज्ञ ब्राह्मण बनते हैं अपने आप को। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है, वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं।
जो जरा सी भी उनकी बुराई कर दे, बस उसी से ही हाथापाई पे, युद्ध करने पे, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। उनकी गप कहानियों को, उनकी जो लबड़ जबड़ है कथा कहानियों में सुनाते रहते हैं, उसको ताली बजा बजा के वाह वाह करते रहो, उनकी जय जयकार करते रहो, तब तो खुश हैं। अन्यथा उनसे आपने कह दिया कि ये महाराज जी क्या बकवास कर रहे हो, क्या ये गप पोथी पढ़ा रहे हो, सुना रहे हो, तो लड़ने मरने मारने पर तो उतारू हो जाते हैं। तो वो सही कह रहे हैं, वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। राजन, जैसे जैसे कल की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सत्य मूलक धर्म का अभाव होता चला जाता है। यहाँ तक आते आते तो धर्म नष्ट ही हो जाता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इसी प्रकार से अधार्मिक हो जाते हैं। अब इनके कर्मों को देख देख करके ये झूठ साँच यही बकते हैं तो सभी हो जाएंगे अधार्मिक। फिर ऐसे धर्म से फ़ायदा ही क्या, जिससे जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, तमाम जो है ठगी, प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास फैलता हो। तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पढ़े लिखे होंगे तो क्यों इनकी बातों में आएंगे, क्यों इनकी बातों से धार्मिक बनेंगे। धार्मिक बनेंगे जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जिससे समाज में समरसता पैदा होती हो, उससे उस धर्म को मानेंगे। धर्म क्या है? भाईचारा है, मानवता है, सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य मनुष्य की सेवा करे, सभी जीवों पर दया करे, सभी जीवों को जो है प्यार करे और सभी जीवों की सेवा करे, किसी की हिंसा न करे, मन से, वाणी से, वचन से किसी की हिंसा न करे। ये सबसे बड़ा धर्म है। अपने माँ बाप की सेवा करे, ये हमारा धर्म है दोस्तों, सबसे बड़ा मानव धर्म है। तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समझदार होंगे कलयुग में, सब पढ़ लिख रहे हैं, विज्ञान का युग है, शिक्षा का युग है, तो अब अपने आप ही धार्मिक हो जाएंगे। ऐसे धर्म कर्मों से फ़ायदा क्या है जो जाति वर्ण की व्यवस्था दे करके इस कर्म के सिवाय कुछ और मत करो आप। यही दशा कलयुग में इतर वर्णों की भी है। पाप करने और झूठ बोलने में किसी की कोई हिचक नहीं रहती। अब पाप इतना नहीं होता है जितना सतयुग में होता था, त्रेता और द्वापर में होता था। बहुत भीषण संहार होते थे, बहुत युद्ध होते थे, बहुत रेप होते थे, बलात्कार होते थे। कलयुग में संविधान का राज है। आज हमारे देश में संविधान का राज है, न्याय का राज है। अब कोर्ट कचहरी में जज और वकील जो है कानून की किताब पढ़ा के न्याय करते हैं, अपराधियों को सजा देते हैं। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुगी ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में, शूद्रों के धर्म से, अब देखिए शूद्रों के धर्म से संबंध आ गया सेवा का। जो सेवा करते हैं, शूद्रों के यहाँ भी कथा भागवत पढ़ते हैं, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले, इसलिए शूद्रों का धर्म अलग है। ये नहीं है कि आप कह लो कि हमारा हिंदू धर्म है कि सना, शूद्रों का धर्म है सेवा करना। इस बात को नोट कर लीजिए। शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुगी ब्राह्मण, वो कलयुगी ब्राह्मण हैं जो शूद्र के धर्म से यानी सेवा भाव से संबंध रखते हैं। ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में, दान लेने में तत्पर रहेंगे।